जय हिंद। आप सभी को कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर जो है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा जो टॉपिक का नाम है कोशिका, जिसको चैप्टर में कहा जाता है प्रथम चैप्टर है, चैप्टर 1 है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ऐसा कहा गया है कि कोशिका क्या है? जीवन की आधारभूत इकाई है, स्तंभ है। चलिए अब देखिए, पहला शब्द समझेंगे कि बायोलॉजी का जो चैप्टर है, तो बायोलॉजी होता है जीव जंतुओं का विज्ञान करता है। जीव जंतुओं के विज्ञान को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, जिसे जीव विज्ञान भी कहा जाता है। जीव विज्ञान का प्रथम चैप्टर है कोशिका, उसी का दूसरा चैप्टर, इसी में दूसरा रूप में बोलेगा कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। तो पहली बात हम समझेंगे कोशिका आखिर किसको कहते हैं, कोशिका क्या होता है। तो कोशिका बोलेंगे प्रत्येक जीव का जो शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका क्या है? अति सूक्ष्म कण है हमारे शरीर में जो पाए जाने वाला एक छोटा सा अति सूक्ष्म कण है, टुकड़ा जैसा अंग है, और उस अंग को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो कोशिका क्या है? प्रत्येक जीव का जो है शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका को बोलेंगे प्रत्येक जो है जीव, हमारा जो शरीर है कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। कोशिका यदि हम बात समझाने का करें, जैसे हम कभी कभी मान लें कभी गिर जाते हैं, गिरने के बाद हमारा जो है हाथ पाँव या पैर जो है वहाँ से ब्लड चलता है, कट जाता है। तो कटने के बाद कुछ दिन के बाद क्या होता है? बिना दवाई के, विदाउट मेडिसिन के, बिना दवाई के हम क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ क्या है? कोशिका है। तो कोशिका जो है बोलेंगे प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। यह जीव द्रव से बनी एक संरचना होती है। कोशिका क्या होता है कि यह एक जीव द्रव से बनी एक संरचना होती है, और जिसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं और संयोजन करके और यौगिक के रूप में प्रेजेंट उपस्थित होते हैं। ठीक है। कोशिका के बारे में बताएंगे कि यह एक जीव द्रव की रचना होती है, जिसमें क्या पाया जाता है? विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे में यौगिक के रूप में होते हैं। जैसे में कहेंगे अकार्बनिक यौगिक के रूप में कौन है? जल और लवण। जल और लवण क्या है? अकार्बनिक यौगिक के रूप में रहते हैं कोशिका के अंदर। और कार्बनिक यौगिक के रूप में देखा जाए तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि इन सब चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका का मतलब हुआ अकार्बनिक लवण यानी जल और लवण से, और कार्बनिक यौगिक हो गया प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि इन सब चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो कोशिका का जो है, कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 ईस्वी में। तो अगला हमारा है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। यदि जिस विज्ञान के जिस शाखा में कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। इसीलिए कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। यानी कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो बताइएगा, रॉबर्ट हुक। क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और बोलेंगे कोशिका की खोज किसने की? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया, जिन्होंने मृत जो है एक कौर की छाल में कोशिका की यदि हम बात करें समझाने का, तो जो आप शहद देखें, मधुमक्खी का छत्ता, वो छत्ता में जो द्रव होता है यानी शहद जिसमें भरा जाता है, मधुमक्खी ला के ढोती है, वह क्या है? कोशिका का ही है। अगर जो कोशिका समझने का प्रयास कीजिएगा तो वही एक झिल्लीनुमा संरचना होती है, उसी में जीव द्रव होता है। जिस प्रकार छत्ता में क्या होता है? मधुमक्खी का शहद होता है। तो कौर के नाम के जो है कौर से पता किए थे, ये जो है कौर छाल के पत्तियों से पता किए थे। कौन? मृत कोशिका की खोज किए। कौन? कोशिका की खोज किसने किए? रॉबर्ट हुक ने किए। और बोलेंगे जीवित कोशिका की, जब मरा हुआ कोशिका का पता चला तो जीवित कोशिका की खोज किसने किए? तो जीवित कोशिका की खोज सन 1674 ईस्वी में एंटोनी ल्यूवेनहॉक। बताइएगा, जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ऐसे शॉर्ट में ल्यूवेनहॉक भी बोला जाता है। कब किए? तो 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, जबकि जो है मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम। कब? 1665 में। उसके बाद 1674 में एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किए थे। अगला है कोशिका का सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या होता है? कोशिका के बारे में नया नया तथ्य आया सामने, यानी बहुत सारे जो है वैज्ञानिक हुए, सभी का जो है उसमें से 2 प्रमुख वैज्ञानिक थे, जर्मनी के रहने वाले 2 प्रमुख साइंटिस्ट थे, और उनका जो नाम वनस्पति वैज्ञानिक का नाम था एमजे स्लाइडेन। वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में जो है कार्य करते थे। उनका नाम, जर्मनी के थे वैज्ञानिक, उनका नाम एमजे स्लाइडेन था। और एक जो है
और जंतु वैज्ञानिक थे, एक जंतु वैज्ञानिक थे, उनका नाम थियोडोर स्वान था। तो शॉर्ट में याद रखिएगा, ये जो है वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे, एमजे सलाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिए। कोशिका का सिद्धांत दिए मतलब कोशिका के बारे में प्रमुख बातें को बताएं। क्या बताएं, तो पहला जो है बताएं कोशिका का सिद्धांत दिए, दोनों मिलकर क्या दिए जवाब। पहला बोले कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यानी उनका कहना था कि जितने भी मानव, अगर जो धरातल पर देखा जाए, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी सजीव हैं, उनका जो है शरीर क्या चीज़ से बना होता है, तो जीव की जितने भी उत्पत्ति हुई है सभी कोशिकाओं के मिलकर बना होता है। तो कोशिकाओं के जो है कोशिका, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से मिलकर बनी होती है। और अगला बात बताएं, दूसरा बात बताए थे कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं से बना होता है। यानी प्रत्येक जीव का शरीर, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो किसी एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा, और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। यानी एक बोलेंगे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय क्या होता है, बोलेंगे एक कोशिकाओं से मिलकर बने जीव को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, जैसे में अमीबा। अगला बताइएगा बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, तो बोलेंगे एक वैसा जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे मानव क्या है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसका जितना बड़ा आकार रहेगा शरीर का उतना कोशिका पाया जाएगा। तो अगला बताए थे कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है एक या बहुत सी कोशिकाओं से बना होता है। और अगला तीसरा बात बताएं कि स्वाधीन इकाई होती है। क्या, कोशिका में स्वाजनन की क्षमता होती है, मतलब यदि हम कहीं गिर जाते हैं तो गिरने के बाद क्या होता है, कोशिका वहाँ की मर जाती है, मरने के कारण ही वहाँ का खून लाल जैसा दिखता है। या तो कोई अचानक आपको एक गाल में एक चाट मार दे तो यहाँ का क्या होता है, पूरा लाल रेड टाइप का हो जाता है। तो रेड टाइप खून नहीं है, बल्कि कोशिका मर गई है। तो कोशिका मर जाती है, जब भी किसी को आप मारते हैं मतलब गति से, तो क्या होता है, वहाँ की कोशिकाएं मर जाती है। और उसी को कोशिका जब मर जाती है तो वहाँ फिर पुनः जो है ठीक हो जाता है, लाल जो कलर था कुछ पल के बाद ठीक हो जाता है। यानी कोशिका में स्वजनन की क्षमता होती है, यानी कोशिका खुद से जन्म ले सकती है। वही बात बताए कि स्वाधीन इकाई होती है, क्या चीज़, कोशिका में स्वाधीन इकाई होती है। और अंतिम बात बताए थे कि इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेने वाला का नाम क्या है, केंद्रक। कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, वही मुख्य रूप से भाग निभाता है। आगे हम बताएंगे फिर केंद्रक क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इसकी उत्पत्ति में मुख्य प्रक्रिया इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया में मुख्य रूप से भाग कौन लेते हैं, केंद्रक सारे चीज कोशिका को देखरेख में करते हैं। अगला बताएंगे दुनिया की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, शुतुरमुर्ग के अंडे। शुतुरमुर्ग के अंडे को कहा गया दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है। मानव शरीर की यदि आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो बताइएगा स्पर्म को कहते हैं शुक्राणु। अगला जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जिसको कहते हैं ओवम, अंडाणु। तो शुक्राणु जो है पुरुषों में पाया जाता है शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहते हैं। और अंडाणु जो है स्त्रियों में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। अगला लिखा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका है, जो हमारे सर से जुड़ा होता है, जो दिमाग से जुड़ा होता है। ठीक है, ये हमारा जो है मेरुरज्जु की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी है, उसी से हमारा जुड़ा होता है, कहाँ, माथे के जो है यानी पिछले हिस्सा के मतलब दिमाग तक जुड़ा रहता है। तो इसको कहते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है, तंत्रिका कोशिका। इसीलिए हमें जो है सलाह दी जाती है कि आप जब भी बाइक चलाते हैं या तो मोटरसाइकिल या कहीं भी सफ़र करते हैं, मोटरसाइकिल से दो चक्का वाहन चलाते हैं, तो आप हेलमेट लगाकर अवश्य चलें, क्योंकि जब गिरता है आदमी तो उसका चोट लगता है कहाँ, माथे में लगता है। और जब माथे में चोट लगेगा तो ये जो हमारा ये जो है इसमें क्या होता है, लंबी तंत्रिका जो कोशिका है एक बार जब खत्म हो जाएगा तो दोबारा जन्म नहीं लेता है। इसलिए हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा जाता है कि आप हेलमेट लगा कर चलिए, ताकि आपका सर बचेगा, सर में चोट नहीं लगेगा, तो आपका जो है तंत्रिका कोशिका का क्या हो जाएगा, सुरक्षा होगा। यदि आप गिरते हैं, इसीलिए सलाह दिया जाता है, इसलिए आप अपने जो है माथे को बचा कर रखिए, ताकि तंत्रिका कोशिका बची रहेगी और आपका जो है दिमाग भी ठीक रहेगा और आप भी सही रहेंगे। अगला है कोशिका झिल्ली क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली जो है अभी कुछ बात बता देते हैं, अगले वीडियो में फिर हम दिखा देंगे फिर क्या होता है कोशिका। अभी फिलहाल एक इंट्रोडक्शन था, परिचय था कि कोशिका क्या होता है, कोशिका के बारे में इतना जानकारी पता करनी है। उसके बाद हम विश्लेषण के साथ फिर अगला वीडियो में देख लीजिएगा। ये हमारा आज का पहला क्लास जो है कोशिका का पहला क्लास है, फिर दूसरा जो क्लास कल हम बता देंगे। यानी आने वाले टाइम में आप जो है पहली बार यदि आप चैनल पर हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका आने वाला समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलते हैं, बाय।